बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी करेले गोश्त की मज़ेदार रेसिपी। बकरा ईद स्पेशल करेले गोश्त, बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। करेले गोश्त सबकी पसंदीदा डिश होती है और ये गोश्त में करेले की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। और जैसा कि बकरा ईद है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरा ईद पर और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी है। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इंग्रेडिएंट्स दे दिए, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने मटन लिया 1 kg, एक ऑनियन लिया मैंने, 4 टोमेटोज़, एक गार्लिक मैंने लिया था पूरा, उसको मैंने छीन लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने ट्यूमेरिक पाउडर लिया है। सबसे पहले मैं गोश्त को देगची में डाल दूंगी। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस, लहसुन, प्याज और टमाटर शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटा तक पकाऊंगी ताकि गोश्त हमारा गल जाए। ये देखें, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसको भून लूंगी अच्छे से। वन कप मैंने ऑयल लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें, गोश्त हमारा तकरीबन भून चुका है। अब मैंने करेले लिए हैं 1 kg, प्याज लिया मैंने 1 पाव, ऑयल लिया मैंने करेले तलने के लिए, टोमेटोज़, ग्रीन चिलीज़, क्यूमन सीड, कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया मैंने, कलवंजी, ब्लैक पेपर और कुटा धनिया। अब चलते हैं हम अपनी बकिया की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले करेलों को हमने पैन में डाल देना है, साथ ही इसमें ऑयल भी डाल देंगे और अब इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना है, नहीं तो करेले हमारे जो हैं वो जल जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे से जो करेले हमारे वो फ्राई हो रहे हैं। करेलों को तलते हुए अगर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट शामिल कर दें तो इससे करेले हमारे जो हैं वो कभी भी कड़वे नहीं होंगे। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि करेले जो हैं उनसे कड़वे बनते हैं, लेकिन ये एक टिप है, अगर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो करेले कड़वे नहीं होंगे। देखें करेले हमारे कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं।
चम्मच को हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि करेले हर तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। ये देखें करेले हमारे तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। करेले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। साथ ही ये जो हमने करेलों के लिए स्पाइसेस, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे और ये लजीज लग रहे हैं हमारे करेले और गोश्त। अब मैं इसको दम में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। देखिए मज़ेदार और लजीज करेले गोश्त हमारे रेडी हैं। इसको गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ या नान के साथ सर्व करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगी और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए और हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।